जय हिंद। हिंदी साहित्य सभा चैनल में डॉक्टर रेखा सैनी आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है रीतिकालीन कवि बिहारी। बिहारी के जीवन परिचय को हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम बिहारी के दोहों पर बात करेंगे, व्याख्या सहित हम स्पष्टीकरण देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिहारी का ये पहला दोहा है। बिहारी जी पर कहते हैं कि इन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा, इसीलिए इन्होंने अपने सत्सई में प्रारंभ जो किया है, मंगलाचरण जो किया है, वो राधा जी को संबोधित करते हुए किया है। इनका ये पहला दोहा देखिए, इसमें भी इन्होंने राधा जी से, कृष्ण से ना करके राधा जी को इन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि हे राधा जी, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। तो पहले मैं दोहा पढ़ती हूँ, उसके बाद में व्याख्या करूँगी। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। क्या कहते हैं यहाँ पे कवि बिहारी? बिहारी ने जो भी वर्णन किया है अतिशयोक्तिपूर्ण, संगारिक जो भी वर्णन है, यहाँ पर भक्ति की भावना का उन्होंने वर्णन किया है, यहाँ भी उन्होंने अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। वे जो राधा जी हैं, चतुर राधा जी, क्या कहते हैं कि हे चतुर राधा जी, नागरी का मतलब है चतुर, भव का मतलब है साग, संसार, जो संसार है, भव सागर है, उसमें जो मुझ पर बाधाएं आई हुई हैं उन्हें दूर करने के लिए वो प्रार्थना करते हैं। क्या कह रहे हैं? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। कि हे राधा जी, आप मेरी इन सांसारिक बाधाओं को दूर कर दो ताकि मैं सफल हो पाऊं। जिस प्रकार से केवल आपके प्रतिबिंब पड़ने मात्र से श्री कृष्ण कैसे हो जाते हैं, श्याम कैसे हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। वे कृष्ण प्रसन्न हो उठते हैं कि केवल एक परछाई पड़ने, राधा जी की परछाई पड़ने मात्र से इतना हो जाता है कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरी प्रार्थना पर तो अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इसमें कवि ने 3 अर्थ किए हैं। वे कहते हैं कि हे राधा जी, हे चतुर राधा जी, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कर दीजिए। आपके ध्यान मात्र करने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं, पाप मिट जाते हैं, और जो दुख हैं, जो पाप हैं, वो सब पुण्य में बदल जाते हैं, अथवा दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो और तीसरा अर्थ इन्होंने क्या किया है कि जो सुनहरा रंग होता है, सोने जैसा या पीला रंग होता है, वो नीले रंग में मिलकर हरा रंग बनाता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा है हरित दुति हुई, श्याम हरित दुति हुई। जो राधा जी हैं उनका रंग कैसा है? पीला है, स्वर्ण के समान है, सुनहरा रंग है। तो जब उनकी कांति सांवले जो नीले रंग के हैं श्री कृष्ण, उन पर पड़ती है तो दोनों का रंग मिलकर हरा हो जाता है, अर्थात प्रसन्नता होती है। तो हे राधा जी, आप जिस प्रकार से श्री कृष्ण के ऊपर प्रतिबिंब डालकर प्रसन्न हो जाते हैं श्री कृष्ण आपके प्रतिबिंब मात्र से, आपकी छाया पड़ने से, उसी प्रकार आप भी मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी सभी बाधाओं को दूर कर दीजिए। ये इस प्रकार से इन्होंने इनके 3 अर्थ किए हैं। एक तो कौन सा अर्थ, क्या अर्थ किया है कि आप मेरी सब बाधाओं को दूर कर दीजिए, जिस प्रकार से आपके प्रतिबिंब मात्र से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा इन्होंने किया है कि आपके केवल आपके ध्यान मात्र से मेरे सारे सांसारिक कष्ट दूर हो जाएंगे, सभी पाप हैं वो पुण्य में बदल जाएंगे। और तीसरा इन्होंने क्या अर्थ किया है कि सुनहरे रंग के साथ में नीले रंग के मिश्रण से हरा रंग बन जाता है। इसी प्रकार राधा की शारीरिक क्रांति से जो कांति है, उनकी चमक है, उससे सांवले रंग के श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। यहाँ पर एक मुहावरा है, हरा होना यानी प्रसन्न होना, प्रसन्न हो जाते हैं। हे इस राधा जी, आप मेरी बाधाओं को अपने प्रतिबिंब मात्र से दूर कर दो। तो ये इस प्रकार से इन्होंने 3 अर्थ किए हैं यहाँ पर इस दोहे के।
मैंने आपको बताया कि बिहारी पर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, इसलिए वो राधा को पहले संबोधित करते हुए मंगलाचरण शुरू करते हैं। इनकी कौन सी कृति है एकमात्र कृति? मैंने पूर्व कक्षा में बताया था, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई 713 दोहों का जो संग्रह है उसमें ये पहला दोहा है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले दोहे की। तजी तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग हो तु प्रयाग। यहाँ पर कवि ने क्या बात कही है कि बिहारी जी कहते हैं कि राधा कृष्ण की जो युगल मूर्ति है, यानी दोनों का जो साथ है, उसकी उपासना करने पर वो बल देते हैं कि उनकी उपासना करनी चाहिए। उससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। कवि कहते हैं, अपने मन को संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि हे मन, तू तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना छोड़ दे। तजी तीर्थ यानी तीर्थों का को त्याग दे, तीर्थों का भ्रमण करना छोड़ दे। हरि राधिका तन दुति करी अनुराग, और राधा कृष्ण के जो शरीर की क्रांति है या राधा कृष्ण के चरण हैं, उन पर तू अपना प्रेम न्यौछावर कर दे, यानी उनका तू अनुराग कर, उनका तू श्रवण कर, उनका स्मरण कर। जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग हो तु प्रयाग, कि उन्हीं के चरण चिन्हों से ब्रज में पग पग पर अनेक क्रीड़ा कुंजों के स्थान पर प्रयाग जैसे पवित्र तीर्थ बन गए हैं, कि जहाँ पर भी राधा कृष्ण की रास लीलाएं हुई हैं, जो उनके तीर्थ, जो उनके लीला क्षेत्र हैं, वो क्या बन गए हैं? प्रयाग के समान पवित्र बन गए हैं। अतः उनके पग स्थलों का ध्यान करने से श्रेष्ठ यज्ञों का शुभ परिणाम प्राप्त होता है, सुफल प्राप्त होता है। तो क्या कहना चाहते हैं कि ब्रज में जहाँ जहाँ पे केली निकुंज, यानी जहाँ पर केली का मतलब है लीलाएं, जो लीलाएं उन्होंने निकुंज में की हैं, जो वहाँ के क्षेत्र में की है ब्रज में, वहाँ पर उस जगह पर पग पग पर ही क्या बन गए हैं? प्रयाग जैसा पवित्र तीर्थ स्थान बन गए हैं। तो तुम्हें के मन, तुझे क्या करना है? सभी तीर्थों का त्याग करके राधा कृष्ण के चरणों में अपना अनुराग रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी ये भी भक्ति का दोहा है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? इस दोहे में कवि ने कहा है कि कोई सखी नायिका को विरह व्याकुल देखकर सांत्वना देना चाहती है, और क्या कहती है कि वह उसे वन में ले जाना चाहती है। और किस प्रकार से वो कहती है? बिहारी क्या कह रहे हैं कि सखी नायिका से कहने लगी कि हे सखी, आज बिना वर्षा के ही वन में अचानक मोरों ने नाचना शुरू कर दिया है। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, कि आज बिना पावस का मतलब है वर्षा, बिना बारिश के ही आज वन में मोर अचानक ही नाच उठे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं नंद किशोर श्री कृष्ण आज वन विहार के लिए तो नहीं निकल पड़े, कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि मोर के नाचने से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नंद किशोर आज विहार के लिए यानी घूमने के लिए वन में तो नहीं निकल पड़े हैं, क्योंकि उनके श्याम वर्ण को देखकर वन के मोरों ने मेघों के भ्रम से मतलब जो वर्षा करने वाले बादल हैं, वो उनका उन्हें भ्रम हो गया है कि कहीं वर्षा तो नहीं आने वाली है, इसलिए ऐसा सोचकर वो नाचना शुरू कर देते हैं। कौन? मोर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि श्याम का जो रंग है, श्री कृष्ण का काला जो रंग है, उसके कारण, श्याम रंग के कारण मोरों को क्या भ्रम हो गया है कि काले बादल आ गए हैं और उन्होंने नाचना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है श्याम को लेकर, और सखी से कह रही हैं यहाँ पर एक दूसरी सखी। ठीक है, तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। और आगे चलते हैं, अगला देखते हैं।
कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। अब देखिए यहाँ पर भी बिहारी जी ने श्रृंगार का वर्णन किया है और कभी जो बिहारी हैं वो नायिका द्वारा और नायक नायिका के मध्य जो नेत्रों के संकेत हैं उनका यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। क्या कह रहे हैं, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायक और नायिका भरे भवन में क्या कर रहे हैं, भरे भवन के भीतर ही सभी व्यक्तियों के सामने नेत्रों के संकेत से ही बात कर रहे हैं। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, कि पूरा भवन भरा हुआ है, बहुत से व्यक्ति वहाँ पर हैं, फिर भी जो प्रेमी प्रेमिका हैं, नायक नायिका हैं, वो पूरे भवन में सभी के समक्ष नेत्रों नेत्रों में ही बातें कर रहे हैं। नायक नेत्रों के संकेत से अभिसार का प्रस्ताव करता है। अभिसार का मतलब मिलन के लिए प्रस्ताव करता है, तो नायिका क्या कहती है, मना कर देती है, नट जाती है। नटत, कहत नटत, नायक तो कहता है मिलने के लिए और नायिका नट जाती यानी मना कर देती है। परंतु नायिका को और भी खींच होने लगती है। पहले तो प्रसन्न होती है, फिर खींच होती है यानी थोड़ा सा खींचने लगती है। इस तरह संकेत करते रहने से जब दोनों के नेत्र प्रेम से मिल जाते हैं, मिलत मतलब मिल जाते हैं, तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, खिल जाते हैं। परंतु वहाँ अन्य लोगों को देखकर फिर वो लजा जाते हैं यानी लज्जित होने लगते हैं कि हमारे नेत्रों की जो बात है हम आपस में कर रहे हैं तो लोग हमें देख रहे हैं, तो उन्हें लज्जा आने लगती है, शर्म आने लगती है। यहाँ पर श्रृंगार का इन्होंने वर्णन किया है, प्रेम का यहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अगला दोहा देखते हैं। नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। यहाँ पर कवि ने जो वर्णन किया है उसमें क्या कहना चाहा है कि पूर्व अनुराग के वजह से जो नायिका है वो अपनी सखी से क्या कहती है कि उनके नेत्रों की व्यथा का कोई अंत नहीं है। नेत्रों की व्यथा, जो पहले प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति, वो अब किस प्रकार से व्यथित हो रही हैं, इसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। नायिका अपनी सखी से कहती है कि ये प्रेम रूपी तेल नहीं है, अपितु मेरे इन नेत्रों को अब कोई ऐसी बीमारी लग गई है कि ये स्नेह को भुला बैठे हैं। नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई, बलाई मतलब रोग, कि मेरे जो नेहन नयन को, इन नेत्रों को कोई बड़ा ही रोग लग गया है। ये तेल नहीं है नेत्रों में, कोई बड़ा रोग लग गया है। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, इनमें पानी सदैव ही भरा रहता है, फिर भी जो मन की प्यास है वो नहीं बुझती है। कहने का तात्पर्य है कि लगातार नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और ये पानी से भरे रहते हैं, फिर भी प्यास यानी प्रिय दर्शन की जो प्यास है वो नहीं मिटती है। यहाँ पर विभावना अलंकार है। ठीक है, अब चलिए हम अगला पद देखते हैं। यहाँ पर कौन सा रस है, यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। जहाँ पर संयोग होता है, प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ पर विरह दिखाया जाता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वियोग हुआ है, दुख हो रहा है नायक नायिका को, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। चलिए अगला पद देखते हैं। पाई महावरु दैन को नाइन बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाई। यहाँ पर देखिए अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है बिहारी ने। नायिका की एड़ियों के सौंदर्य का वर्णन किया है कि जो नायिका है वो, उसकी एड़ियाँ कितनी सुंदर हैं, उसको यहाँ पर अतिशयोक्ति के साथ उन्होंने अभिव्यंजित किया है। क्या कहते हैं देखिए, कोई द्वितीय नायिका से नायिका की एड़ियों के स्वाभाविक लाल रंग के विषय में कहती हुई क्या कह रही है कि नाइन उस नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए बैठी है। पाई महावरु दैन को नाइन बैठी आई,
कि पैरों पर महावर लगाने के लिए, महावर होता है जैसे मेहंदी होती है, ऐसे ही लाल रंग की एक महावर होती है, गुलाबी, लाल गुलाबी रंग की, जिसको पैरों पे लगाया जाता है, हाथों पे लगाया जाता है मेहंदी के जैसे। तो उसको लगाने के लिए नाइन बैठी हुई है। नायिका की एड़ियां भी महावर की भांति लाल ही थीं, अतः वह भ्रम में पड़ जाती है कि उनकी एड़ियों को ही महावरी समझकर मलती जा रही है, कि उसकी एड़ियां, नायिका की एड़ियां इतनी सुंदर है, लाल रंग की हो गई हैं कि मानो उन्हें लग रहा है कि महावरी पहले से ही लगी हुई है, और उनको, उनके पैरों के रंग को ही महावरी समझकर उसी को ही वो मलती जाती है। नाइन उसी को ही बार बार मलती जाती है। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है कि पैर स्वयं लाल नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो कविवर बिहारी है उन्होंने उसे लाल रंग का दिखाया है। चलिए अगले दोहे की बात करते हैं। मंगलु बिंदु सुरंगु मुखु शशि केसरी आड़ गुरु, एक नारी लही संगु रसमय किए लोचन जगत। यहाँ पर उन्होंने क्या दिखाया है, बिहारी ने इसमें कहा है, एक श्रृंगार का वर्णन है, श्रृंगार का, विलास का वर्णन उन्होंने दिखाया है कि नायक ने नायिका को आभूषणों से सजा हुआ देखकर कहा है, उसके प्रेम में जो उसके नायक के मन में नायिका के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हुआ है उसके बारे में वो क्या कहते हैं, नायिका की सखी से वे उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका के ललाट पर सुंदर लाल बिंदु रूपी मंगल, मुख रूपी चंद्रमा और केसर का पीला आड़ा तिलक रूपी बृहस्पति है। मंगल बिंदु सुरंगु मुख शशि केसरी आड़ गुरु, कि उसका मुख रूपी चंद्रमा जो है, मुख शशि लिखा है तो मुख रूपी, शशि का मतलब चंद्रमा है, और उस पर केसर का पीला आड़ा तिलक लगा हुआ है जो बृहस्पति ग्रह के समान है। गुरु लिखा है यहाँ पर, गुरु का मतलब है बृहस्पति ग्रह के लिए कहा है। इन तीनों नक्षत्रों की एक ही नारी ने ग्रहण करके, तीनों नक्षत्रों के एक ही राशि में होने पर मेरे लोचनों के संसार को रसमय कर दिया है। लोचन मतलब मेरी आँखों के संसार को, कौन कह रहा है, ये नायक कह रहा है कि जो नायिका ने बिंदी लगाई है वो मंगल ग्रह के समान है। सुंदर मुख पर शशि रूपी यानी चंद्रमा रूपी मुख पर जो केसर का उसने आढ़ा तिलक लगाया है वो बृहस्पति के समान है, और मंगल के समान लाल रंग की उसकी बिंदी है। तो इन तीनों को एक साथ होने के कारण मेरे नेत्रों के संसार को उसने रसपूर्ण कर दिया है, आनंदित कर दिया है। अर्थात नायिका के ललाट पर लगी लाल बिंदी उसके सुंदर मुख पर केसर के तिलक से आकृष्ट होकर मेरे नेत्रों को प्रेममय बना दिया है, सजल बना दिया है, सुखद अनुभूति प्रदान करने वाला हो गया है। यहाँ पर जो श्रृंगार है नायिका का, जो सौंदर्य है, उसको चित्रित करने का प्रयास किया है कवि ने। अब हम आगे देखते हैं। अगला पद है, अंग अंग नंग जगमगत दीप सकासी देह, दिया बड़ाई हूँ रहे बड़ो उजियारो गेह। यहाँ पर भी देखिए अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। यहाँ पे बिहारी ने नायिका का नखशिख वर्णन किया है, नख से यानी नाखून से लेकर शिख चोटी तक का जो वर्णन है वो किया है। इसमें सखी नायिका के पास जाकर अपने प्रिय सखी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती है। किस प्रकार से करती है देखिए, नायिका के शारीरिक कांति जो है यानी उसकी जो चमक है वो अत्यंत सुंदर है। उसके अंग प्रत्यंग पर नग नगीनों से जड़ित आभूषण है। अंग अंग नग जगमगत, उसके प्रत्येक अंग पर नगीने जगमगाते हैं, और दीप शिखा के समान, दीपक की जो कांति होती है, दीप शिखा की जो कांति होती है, जो चमक होती है, उसके समान उसकी देह है, उसका शरीर है। इस कारण से घर में दीपक बुझने पर भी अत्यंत प्रकाश रहता है। कि यदि घर में, गेह मतलब घर,
घर में यदि दीपक नहीं जल रहा है या बुझ गया है तो भी नायिका की शारीरिक कांति से घर में प्रकाश हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। उपमा, अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पे। दीप सी खासी दे है, यहाँ उपमा अलंकार है। और बड़ा दिया है, जो दिया है उसको बढ़ाए हूँ, तो बढ़ा देने पर यानी बुझा देने पर भी घर में उजाला रहता है। यहाँ पे अतिशयोक्ति भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर अभिव्यंजित किया है, नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है। अगला देखते हैं। भूषण भारु संभारी है, क्यों यह तन सुकुमार, सूधे पाई न धर परे, शोभा ही के भार। यहाँ पर कविवर क्या कहते हैं कि जो नायक है, नायक और नायिका, यहाँ पर नायिका के रूप सौंदर्य की विशेषता का वर्णन किया गया है, उसकी विशेषता का वर्णन किया है। नायक जब देखता है नायिका को तो उसके ऊपर जो उसने धारण किए हुए आभूषण, उनके बारे में वो क्या कहता है। नायक नायिका को देखकर उसकी एक सखी कहती है, दोनों को साथ में देखती है और कहती है कि उसका सुकुमार शरीर आभूषणों के भार को कैसे संभाल सकता है। सुकुमार मतलब उसका जो एकदम कोमल शरीर है, तन सुकुमार, वो आभूषणों के भार को किस प्रकार से संभाल सकता है। सूधे पाई न धर परे, शोभा ही के भार, कि वो उनको नहीं संभाल पा रही है, उसके पैर सीधे नहीं रखे जा रहे हैं इतने वजन के कारण। वजन किसका हो गया है, भार किसका बढ़ गया है, आभूषणों के कारण शरीर पर भार बढ़ गया है, वजन बढ़ गया है, जिस वजह से वो सीधे सीधे पैर नहीं रख पा रही है। और उसकी शोभा तो इतनी सुंदर है, वो इतने सुकुमार है, उसे आवश्यकता ही नहीं है इन आभूषणों की। अथवा दूती क्या कह रही है कि अभिसार के लिए शीघ्रता से चलना पड़ेगा, परंतु नायिका के पैर कोमलता के कारण सीधे नहीं पड़ रहे हैं। यह सब आभूषणों के भार के कारण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कवि बिहारी ने अतिशयोक्ति की है, अतिशयोक्तपूर्ण वर्णन किया है। अगला पद देखते हैं। कीने हु कोटिक जतन, अब नहीं काढ़े कौन, भौमन मोहन रूप मिली, पानी में को लौन। यहाँ पर कवि किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इस दोहे में कवि बिहारी ने नायिका की प्रेमासक्ति एवं तन्मयता का वर्णन किया है कि वो प्रेम के प्रति किस प्रकार से आसक्त है। तो क्या कहते हैं, राधा या नायिका अपनी सखी से कहती है कि मेरा मन तो कीनु कोटिक जतन, अब काही कड़े कौन, भो मन मोहन रूप मिली, पानी में कुलोन, कि मेरा मन तो क्या हो गया है, मोहन के रूप सौंदर्य में मिल गया है। जिस प्रकार से कि पानी में लौन मतलब नमक मिल जाता है, कि जब पानी में एक बार नमक मिल जाता है तो उसे पृथक करना संभव नहीं हो पाता। तो उसी प्रकार से मेरा मन कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के प्रति आसक्त हो गया है, मोहन में विलीन हो गया है। उसे अब करोड़ों उपाय करने पर भी, कोने हूँ कोटिक जतन, अब चाहे हम करोड़ों उपाय कर लें परंतु उसे विलग नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। मेरा मन भी श्री कृष्ण के रूप लावण्य रूपी मानसरोवर में एक क्षण के लिए भी पृथक नहीं हो सकता। यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जिस प्रकार से नमक पानी में मिलने के बाद पृथक नहीं किया जा सकता, वैसे ही राधिका का मन श्री कृष्ण में मिल गया है। ठीक है, अगला पद देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों तो उज्ज्वल होई। देखिए यहाँ पर जो कवि ने वर्णन किया है विरोधाभास है कि जिस प्रकार से ये जो अनुरागी चित्त है, चित्त का मतलब है मन, श्री कृष्ण में विलीन हो गया है, उसकी भक्ति भावना में रम गया है, अब ये अलग नहीं हो सकता। जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता जाता है वैसे ये उज्जवल होता जाता है। श्याम रंग में नहीं, श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होते जाते हैं, उसकी भक्ति में मैं जैसे जैसे डूबता जाता हूँ वैसे ही मेरा मन साफ होता चला जाता है, मेरा मन पवित्र होता चला जाता है। कविवर कहते हैं कि इस अनुरागपूर्ण हृदय की गति कोई नहीं समझ सकता।
जैसे जैसे श्याम रंग श्री कृष्ण के रंग में काले रंग में डूबता जाता हूँ, वैसे ही ये मन क्या होता जाता है, उज्ज्वल पवित्र होता जाता है। अर्थात काले रंग में डूबने पर वस्तु कैसी होगी, काली होगी। परंतु ये अनुरागी जो चित्त है, ये मन है, ये विचित्र बात है कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर अधिक पवित्र बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखाया है, यहाँ पर विभावना अलंकार है कि कारण होने पर भी विरोधाभास दिखाई दे रहा है कि कार्य किस प्रकार से संभव हो रहा है। आप देखिए, विरोधाभास हो रहा है यहाँ पे कि श्याम रंग में डूबने पर क्या हो रहा है, उज्जवल हो रहा है, जबकि क्या होना चाहिए था, काला होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति उन्होंने यहाँ पर ये दिखाया है कि जब श्री कृष्ण की भक्ति रूपी रंग में हम रंगते हैं तो कैसे हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। मन क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ठीक है, ये भी भक्ति का दोहा है। अगला पद देखते हैं। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सुगुनो दीप देह, तज प्रकाश करीति तो भरिए जी तो स्नेह। यहाँ पर कवि ने क्या दिखाया है कि इस दोहे में कई बारी बिहारी जी क्या कहते हैं कि जो दूती है नायिका की, सखी है, वो नायिका को नायक के स्नेह व्यवहार के लिए समझाती है कि जो नायक का व्यवहार है स्नेहमय, वो किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं बिहारी जी। देखिए, सखी नायिका से कहती है, यद्यपि तुम सुंदर हो, तुम्हारा शरीर रूपी दीपक सगुण अर्थात गुणों रूपी बत्ती से युक्त है, फिर भी स्नेह रूपी तेल के बिना प्रकाश नहीं करेगा। अर्थात रूप लावण्य से युक्त देह से जितना प्रेम व्यक्त किया जाएगा उतना ही इसका आकर्षण रूपी प्रकाश फैलेगा। कि चाहे तुम्हारा ये शरीर जितना भी सुंदर है, सुघड़ है, पुनि सगुणों दीपक दे, और सभी गुणों से संपन्न है, दीपक की भांति है, तब भी प्रकाश तीतो करे भरियो जी तो स्नेह। तब भी ये प्रकाश तभी करेगा जब इसमें जितना स्नेह का, प्रेम का तेल भरा जाएगा। यानी कि जो नायक और नायिका है, दोनों के मध्य जितना स्नेह होगा उतना ही उस रूप लावण्य का शुभ फल मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है और राधा कृष्ण के प्रेम की ओर यहाँ पर कवि ने प्रकाश डाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।